करते आ रहे हैं, भाजपा को हराने के नाम पर कांग्रेस की, जनता दल की, सपा की, बसपा की, कम्युनिस्ट की सरकार बनाते आ रहे हैं। उस सियासत ने हमें क्या दिया? हम अपने लोगों से यहां तक वे अपने भाइयों की खून कर देते हैं। मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, सोनिया को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, मायावती को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यहां तक होता है कि हम अपने भाइयों को वोट नहीं देते, मगर इन सबको 64 सालों से वोट देते आ रहे हैं। मगर हमारे हाथ क्या मिला? हमारे हाथ ये मिला कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि मुसलमान आजादी के वक्त हिंदू भाइयों के बराबर था, चाहे वो तालीम हो, चाहे समाज में उसकी हैसियत हो, चाहे उसके कारोबार हो, चाहे उसके रोजगार हो, चाहे सरकारी नौकरी हो। मगर आज पिछड़ों से भी पिछड़ करके दलितों से भी बदतर हो गया है। और सच्चर कमेटी ने से वजह भी पूछा, बताया। उसने वजह बताई कि सरकार चाहे किसी की भी हो, केंद्र और प्रदेश में सरकार चाहे भाजपा की हो, चाहे सपा की हो, कांग्रेस की हो, जनता दल की हो, कम्युनिस्ट की हो, सभी सरकारों में 1/3 फैसले सरकार के मुसलमानों के खिलाफ होते हैं। 1/3 फैसले मुसलमानों के खिलाफ होते हैं। और पुलिस और प्रशासन के लोग मुसलमानों को दंगाई, मुसलमानों को फसादी, मुसलमानों को कट्टरपंथी और मुसलमानों को दहशतगर्द, आतंकवादी मानते हैं और उनके साथ उसी तरीके का सलूक करते हैं। और यही वजह है कि मुसलमान आज डरा सहमा महसूस करता है। इस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। फिर आप बताओ कि आपने चाहे भाजपा की सरकार बनी हो, चाहे उसके मुखालिफ कांग्रेस, सपा, बसपा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट की सरकार बनाई हो, इनके फैसलों में कोई फर्क नहीं हुआ। और वो मुलायम सिंह की सरकार थी। जब पहली बार मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के, तो मुसलमानों ने सोचा था कि उन्हें जुल्म से आजादी मिलेगी। मगर मैं एक खुफिया रिपोर्ट मुलायम सिंह जी ने जो केंद्र सरकार को भेजी, उसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर समाजवादी पार्टी कोई जानना चाहता है तो केंद्र सरकार से आरटीआई में पूछ ले कि इन्होंने रिपोर्ट भेजी है कि नहीं भेजी है। और वो रिपोर्ट है कि इन्होंने खुफिया जांच कराई थी हर मुस्लिम मस्जिदों की और मदारिस की, और जांच करवा करके रिपोर्ट लिखवाई थी अपने खुफिया एजेंसियों से कि हमारे मस्जिद और मदारिस में आतंकवादियों की ट्रेनिंग होती है। इसकी शुरुआत मुलायम सिंह जी ने की थी और मुलायम सिंह ने इसको जांच कराई थी। और उसी जांच का हवाला देकर के भाजपा ने पूरी तरह प्रचार की थी कि हमारे मस्जिद और मदारिस में आतंकवादियों की ट्रेनिंग होती। साथियों, ये साजिश रही है मुलायम सिंह जी की। जो पहली बार मुख्यमंत्री इन्होंने बने तो किया, जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो बाबरी मस्जिद को शहीद करने की साजिश मुलायम सिंह जी ने रची है। और उसका सबूत मैं आपके पास देता हूं। जितनी बात कहूंगा उतनी की सबूत मैं दूंगा। मुलायम सिंह जी ने आरएसएस और कल्याण सिंह से मिलकर के साजिश की थी। और यही वजह है कि उन्होंने जितने मस्जिद को गिराने वाले, जितने दंगाई थे, जितने आतंकवादी थे, सबको मस्जिद तक आने की इजाजत दी थी उन्होंने। साथियों, मस्जिद के शहीद होने के बाद उसी एग्रीमेंट के तहत, उसी समझौते के तहत इन्होंने कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह को अपनी पार्टी से चुनाव लड़ा करके तीसरी बार जब मुख्यमंत्री बने तो उसे
कैबिनेट मंत्री बनाया, कैबिनेट स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बनाया। साक्षी जी महाराज जिसने कहा था कि पहला फावड़ा मस्जिद के गुंबद पर हमने मारा है, उसे राज्यसभा में अपने एमएलए से उन्होंने राज्यसभा में भेजा। विष्णु हरि डालमिया जिसने पूरी दुनिया से दौलत इकट्ठा की थी मस्जिद को शहीद करने के लिए, उसके बेटे संजय डालमिया को भी अपने विधायकों से वोट दिलवा करके अपनी पार्टी से राज्यसभा में भेजा। आप मुझे बता दो कि कोई है मुसलमान जो खड़ा होकर के बता दे कि आखिर किस बात का दोनों को ये मिला है, किस बात का इनाम मिला है इन सबों को। कोई मुलायम सिंह को, कोई कल्याण सिंह को कभी माफ कर सकता है जो इंसानियत का दुश्मन है? उसके बेटे से कोई समझौता कर सकता है? साक्षी महाराज से कर सकता है जिसने कहा था कि पहला फावड़ा हमने मारा? आप ही के वोटों से जीते विधायकों की मदद से, आप ही के वोटों से उन्होंने साक्षी जी महाराज और विष्णु हरि डालमिया के बेटे संजय डालमिया को राज्यसभा में भेजा। साथियों, ये समझौता नहीं तो क्या था? जब तीसरी बार मुख्यमंत्री बने तो 2004 में जो हमने बताया, आरएसएस प्रमुख से समझौता किया और इजराइल से 2005 में समझौता किया। और समझौते का ही नतीजा था कि अगर 2012 का इलेक्शन आप देख लो, 2012 का इलेक्शन आप अगर देख ले तो जहां भाजपा के लोग 15 से 20 हजार वोट पाते थे, वहां वो 10,000 पर सिमट गए, 8,000 पर सिमट गए। और वो सारे आरएसएस के वोट जहां ये जीतने वाले थे वहां समाजवादी पार्टी को मिला। और उसी के बदले सरकार बनते ही कोसी कला से जो दंगा शुरू हुआ वो पूरा फैलता चला गया। अल्लाह का शुक्र है कि 2014 में लोकसभा का इलेक्शन है। अगर ये 2014 में इलेक्शन न होता तो दंगों का सिलसिला भी खत्म नहीं होता, बल्कि कोई ऐसा शहर नहीं होता कि जहां ये दंगे करा करके मुसलमानों पर जुल्म न कर रहे हैं। साथियों, उन दंगों में 100 बेगुनाह नौजवान को कत्ल किया गया है। उन दंगों में 1000 से ज्यादा मुसलमानों को दुकानों, मकानों और मस्जिद और मजारों को जलाया गया है। उन दंगों में 5000 से ज्यादा बेगुनाह मुसलमानों को जेल में बंद किया गया है। इन दंगों में 10,000 से ज्यादा बेगुनाह लोगों पर झूठा मुकदमा किया गया है। ये साजिश नहीं है तो और क्या है? मगर आप तो चूक गए, उनके झूठे वादे पर यकीन कर लिया, भरोसा कर लिया उनके वादे पर कि मुसलमानों को 18% आरक्षण मिलेगा, बेगुनाह मुसलमानों को जेलों से छोड़ा जाएगा, सेक्टर कमेटी सिफारिश, सेक्टर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट लागू की जाएगी और हमारे बच्चे भी डीएमएसपी बनेंगे, कलेक्टर दरोगा बनेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। ये हमने भरोसा कर लिया। हमने भरोसा कर लिया कि हमारी माँ बहनों की इज्जत आबरू की हिफाजत होगी। हमने भरोसा कर लिया कि मुसलमानों को सुरक्षा मिलेगी। हमने भरोसा कर लिया कि मुसलमान जो कारोबार करता है उसे कुटीर उद्योग का दर्जा मिलेगा, हमारी माली हैसियत बेहतर होगी। मुसलमान, उन्होंने वादा किया था कि बुनकरों के कर्जे माफ होंगे। उन्होंने वादा किया था कि बुनकरों को बिजली 24 घंटा मुफ्त मिलेगी। उन्होंने वादा किया था कि मुसलमान जो कारोबार करता हो, चाहे वो बुनाई करता हो, कालीन बनाता हो, दरी बनाता हो, ताला बनाता हो, चूड़ी बनाता हो, जरी का काम करता हो, पीतल के बर्तन बनाता हो, चाहे बीड़ी बनाता हो, ये गरीब मुसलमान काम करता है। उन्होंने वादा किया था कि इन कारोबार को कुटीर उद्योग का दर्जा मिलेगा। मगर सरकार बनने के 1 महीने के अंदर तबेले को उद्योग का दर्जा मिला, जहां यादव जी गाय भैंस पालते, तबेले को उद्योग का दर्जा मिला। साथियों, ये है साजिश। अगर मुसलमानों को आगे बढ़ाना होता तो मुसलमान जो कारोबार करता है उसे उद्योग का दर्जा मिला। उन्होंने वादा किया था बेगुनाह मुसलमानों को वापस हो गए मुकदमे और उन्हें जेल से छोड़ा जाएगा। मगर वापस हुआ मुकदमा वरुण गांधी का, जिसने कहा था
कि मुसलमान अगर हाथ उठाएगा तो हाथ काट लिया जाएगा, सर उठाएगा तो गर्दन काट लिया जाएगा। उसका मुकदमा इस सरकार ने वापस किया और उसे जेल से रिहा किया। मगर किसी मुसलमान का मुकदमा वापस हुआ हो, जेल से रिहा हुआ हो तो बता दे। निमेश कमीशन की रिपोर्ट सरकार के पास है। निमेश कमीशन कहती है कि चाहे वो खालिद मुजाहिद हो, चाहे जितने मुसलमानों बेगुनाहों को बंद किया गया है, वो सारे फर्जी है, सारे जाली है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। मगर खालिद मुजाहिद को जेल से रिहा नहीं किया गया, बल्कि इस दुनिया से ही उसे विदा कर दिया गया। ये सरकार की साजिश के तहत। साथियों, जिस तरह से मुसलमानों का कत्लेआम यहाँ हुआ है, उसी तरीके से ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पे कत्लेआम न हो रहा हो। मगर फिर मैं कहूंगा कि आपकी ताकत 5000 वोट, अगर सिर्फ 5000 वोट हर विधानसभा से मुसलमान भाइयों ने समाजवादी के बजाय पीस पार्टी को दे दिया होता तो 50 विधायक जीत गए होते। चाहे वो विधायक यादव होते, चाहे वो हमारे जाटव होते, धोबी होते, पासी होते, ब्राह्मण होते, क्षत्रिय होते, इससे मतलब नहीं, क्योंकि वो पीस पार्टी के विधायक होते। वो डॉक्टर अयूब जिंदाबाद कहते और मुसलमान जिसको चाहता उसे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाते। साथियों, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे मुसलमानों के शक्ल में उनके एजेंट आएंगे। आपने अपना पूरा वोट समाजवादी पार्टी को दे दिया और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर 100 वोट समाजवादी पार्टी को मिला है तो 50 वोट से ज्यादा पीस पार्टी का है। 25 वोट भी उसमें, उसका आधा भी यादव भाइयों का नहीं है। और जहां तक विधायक का सवाल है, इस विधानसभा में 2012 में 69 मुसलमान विधायक जीत करके आए हैं। इतने मुसलमान विधायक जब से ये देश आजाद हुआ है उत्तर प्रदेश की असेंबली में जीते नहीं। जहां तक समाजवादी के मुसलमान विधायकों का सवाल है, समाजवादी के 42 मुसलमान विधायक जीत करके आए हैं। 21 समाजवादी पार्टी के उसके आधे भी या विधायक नहीं है। मुसलमान विधायक भी समाजवादी के 42 हैं और उसके आधे भी यादव विधायक नहीं है। मगर सरकार का 2/3 हिस्सा यादव जी के पास है और 1/3 मंत्रालय में पूरा समाज है। मगर सारे यादव जी के, मुख्यमंत्री जी के, अखिलेश जी के वो इशारे पर चलता है। साथियों, ये बात हमें आज पूरी तरीके से समझ लेनी चाहिए। इससे 2 बातें बिल्कुल साफ आती हैं कि हमने जो तरीकेकार इस्तेमाल किया है 66 सालों से भाजपा को हराने के नाम पर और सपा, बसपा, कांग्रेस, जनता दल और कम्युनिस्ट को जिताने के नाम पर, वो कामयाब नहीं रहा। उससे हमें कुछ हासिल नहीं हुआ है। उस पर भी आपने गौर नहीं किया। जब भाजपा को कांग्रेस हरा रही थी तो समाजवादी पार्टी भाजपा को हराने की जब बात करती तो आपने उससे सवाल नहीं किया कि एक अगर भाजपा को हरा रही है तो आप क्यों भाजपा को हराने चले आए? वोट का बंटवारा होगा और भाजपा जीतेगी। जब सब बसपा भी आई तो आपने सवाल नहीं किया, जब कम्युनिस्ट भी आई तो सवाल नहीं किया। मगर बहुत सारे मुसलमान भाई अगर पीस पार्टी आई है तो कहते हैं कि मुसलमानों का वोट बढ़ जाएगा और भाजपा जीत जाएगी। साथियों, क्या आपने कभी गौर किया कि अगर सपा, बसपा, कांग्रेस ये तीनों मिल जाएं, अगर ये तीनों भाजपा को हराना चाहती हैं तो तीनों मिल क्यों नहीं जाती? भाजपा अपने आप हार जाएगी, मुसलमानों को हराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आपने उनसे ये सवाल किया है? मगर पीस पार्टी से सवाल ज्यादातर लोग करते हैं। साथियों, क्या आपका यह हक नहीं बनता कि 66 साल से भाजपा को आप हराते आ रहे हो और कांग्रेस की 8 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है
4 बार सपा 4 बार बसपा की सरकार बनाई है, तो क्या आज सपा बसपा कांग्रेस में जो भी मुसलमान हो वो क्या अपने दलों से कहेगा कि हमने 66 साल तक भाजपा को हराई है और तुम्हें सरकार में भेजी है, एक बार तुम सब भाजपा को हराओ और पीस पार्टी को उड़ दो, एक बार पीस पार्टी भी सरकार में आ जाए, हम भी सत्ता में आ जाए, क्यों आपका हक नहीं ये बनता है? 66 साल तक हमने भाजपा को हराई है और सेकुलरिज्म के नाम पर कई बार सबको सत्ता में लाए हैं। साथियों, पीस पार्टी सिर्फ ये कहना चाहती है कि भाजपा को हरा करके कभी कांग्रेस, कभी सपा, कभी बसपा, कभी जनता दल